हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखेंगे निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल। विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका आपका है, कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान। हम लोग इसमें देखने वाले हैं, मैं बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं बताऊंगा अध्याय 2 का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन। पूरा प्रश्न उत्तर मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, वे उत्पादक जिन पर सभी जीव निर्भर रहते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है अ, ब, स, द, 4 दिया है। इसका सही होगा, इसका सही आंसर है आपका ब वाला, प्राथमिक उत्पादक। दूसरा प्रश्न है वन्य जीवों के आवास रक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था। जो पहला कानून था ना, वो बनाया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बनाया गया था, ठीक है। इस प्रकार से आपको यहाँ उत्तर भी लिख लेना है, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, भारत में विश्व की सारी जीव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, इसका सही होगा 8%। पेरियार बाघ रिजर्व को संबंध किस राज्य से है। पेरियार आपका होगा केरल से है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। इसका सही होगा ओडिशा, ठीक है। चलिए 5 तक हो गया है। उसके आगे यहाँ पर है पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में। बी, स्थानांतरित कृषि के लिए। निम्नलिखित में से अस्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस सन में हुई। भारत में ये हुआ था 1973 में। 1973 में भैरोदेव डाकव सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है। राजस्थान। कहाँ है? राजस्थान में। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति निवास करती है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है। कैसा है? अवर्गीकृत। वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है, ठीक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महा और कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। यहाँ पे महुआ होना चाहिए, महुआ और कदम। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान वाला प्रश्न भी पूरा हो गया। अब देखते हैं आगे। यहाँ पर सत्य असत्य। चिपको आंदोलन हिमालयी प्रदेश में चलाया गया। सत्य। सरिसका बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। असत्य। भारत और नेपाल देशों को बाघों का आवास स्थल माना जाता है। यस, बिल्कुल सही है। भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया। बिल्कुल सत्य है। आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। यह भी सही है।
इसके आगे बोला है सही जोड़ियां मिलाइए। चलिए तो खंड को ख, बीज बचाओ आंदोलन, इसका मिलान आपको करना है इससे, नवदान है। उसके बाद चिपको आंदोलन, इसका इससे होगा वन कटाई रोकथाम संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन, ये आपका हो जाएगा मिलान इससे 1988। ठीक। उसके बाद सर्वाधिक वन जो है ना आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, और इसका मिलान कर लेना है इससे 1972 भारतीय वन्य जीव अधिनियम। ठीक है। इसके आगे प्रश्न 5 देखते हैं। यहाँ पर भी आपको कहा गया था मिलान करने वाला, ये दूसरा है। जैसा कि यहाँ पर आप सभी के लिए दिया है नेशनल पार्क, राज्य, और यहाँ पर सही जोड़ा, यहाँ पर जो आपको भरना है वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लिखना है। पहले मिलान कर लेते हैं। कार्बेट, तो कार्बेट का मिलान होगा आपका उत्तराखंड से। उसके बाद सुंदरबन का मिलान होगा पश्चिम बंगाल से। बांधवगढ़ का मिलान करना है, बांधवगढ़ का होगा मध्य प्रदेश से। सरिस्का, सरिस्का जो देख रहे हो ना, इसका मिलान करना है राजस्थान से। मानस, मानस का मिलान हो जाएगा असम से। उसके बाद पेरियार का मिलान होगा केरल से। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो कि नंबर 1 का मिलान किए हम लोग व से, 2 का मिलान किए हैं अ नंबर से, 3 का मिलान किए हैं द नंबर से। इस प्रकार से आप लोग सही जोड़ी का उत्तर लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। चलिए तो प्रश्न 5 की तरफ है। नंबर 5 है एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? टिहरी में यहाँ होगा बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ। जीव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है? सांस्कृतिक विविधता से। ठीक है। ओडिशा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? तो देखिए, इमली और आम के पेड़ का, इमली और आम के पेड़ का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर है, हिमालय के कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने के लिए कौन सा आंदोलन चलाया गया था? चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन। अति लघुतरीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में संकटग्रस्त जातियों को बचाने हेतु क्या नियम बनाए गए? वन्य जीव के आवास को कानूनी संरक्षण दिया गया। शिकार पर तथा व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। बस इतना ही है। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? प्रश्न पूछा है पारिस्थितिक तंत्र भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीवों के सम्मिलित रूप को पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, पारितंत्र कहते हैं। ठीक है। तीसरा नंबर यहाँ पर है आरक्षित वन किसे कहते हैं? आरक्षित वनों से तात्पर्य है ऐसे वन क्षेत्रों से जो सरकार या अन्य संबंधित संगठन द्वारा वन्य जीवन के संरक्षण और संवर्धन के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। ये वन क्षेत्र आम तौर पर वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास होते हैं, प्राकृतिक आवास। नंबर 4 में कहा है रक्षित वन किसे कहते हैं? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इनको अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है। ठीक है।
नंबर अब इसके नंबर 1, प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण लिखिए। प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। पहला, आरक्षित वन। इन वनों को इमारती लकड़ी का वन उत्पाद के लिए आरक्षित कर लिया गया है। इन वनों में पशुओं को चराने व लकड़ी काटने की अनुमति नहीं है। दूसरा, संरक्षित वन। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए सुरक्षा दी जाती है। उसके बाद इसमें पशु चराने व खेती करने की अनुमति विशेष प्रतिबंधों में दी जाती है। अवर्गीकृत वन। इसमें लकड़ी काटने व पशु चराने में कोई प्रतिबंध नहीं होती। इस तरीके से आपको वनों का वर्गीकरण मैं बता दिया हूं। ठीक है। दूसरा प्रश्न, अब वन प्राणी संरक्षण के उपाय लिखिए। देखिए, इसका उत्तर रहेगा, वन प्राणियों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा सकते हैं। पहला, वन जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना। दूसरा, वन जीवों के शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना। वन क्षेत्रों में जैव मंडल रिजर्व की स्थापना करना। लुप्त हो रहे जीवों का पुनर्विस्थापन के लिए राष्ट्रीय पार्क अभयारण्यों की स्थापना करना। उसके बाद बोला गया है हमसे, वनों को निम्नीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा नंबर, वनों के निम्नीकरण के कारणों को स्पष्ट कीजिए। पहला नंबर, कृषि और विकास के लिए भूमि का उपयोग, जल्दी और असामयिक खेती, औद्योगिकरण और नगरीय विकास के लिए वन क्षेत्रों को कटाव किया जाता है। उसके बाद स्थानांतरित झूम खेती अथवा सलेस और वर्ण खेती के लिए वनों की कटाई। तीसरा, लकड़ी, कागज और अन्य वन उत्पादों के लिए। चौथा, वनों की अवैध कटाई। बस इस तरीके से आपको 4 कारण लिखना है। ठीक है। बोला गया है, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारकों को समझाइए। देखिए, इसमें ज्यादा बड़ा उत्तर आपको नहीं बताया हूं, केवल पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 का अब उत्तर देखते हैं। नंबर 4, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक। देखिए, ये जो देख रहे हैं इसे नहीं लिखना है, जो मैं बताऊंगा वो। पहला नंबर लिखना है वनों के निम्नीकरण, इसके बारे में बस, ज्यादा नहीं विद्यार्थी, 2 कारक बोला गया है तो 2 ही लिखना है। वनों की अति कटाव या निम्नीकरण से वन जीवन और पौधों के नाश का कारण बनता है। जंगलों के नष्ट होने से वन प्राणियों को नेतृत्व, आहार और आवास के संबंध में समस्याएं हो सकती है, जो जैव विविधता को प्रभावित करती है। फिर दूसरा पॉइंट आपका रहेगा, जलवायु परिवर्तन में लिखना है, जलवायु परिवर्तन जैव विविधता को प्रभावित करता है। उच्च तापमान, सूखे, बाढ़ और बदलते जलवायु के कारण वन प्राणियों और पौधों के प्राकृतिक आवासों में बदलाव हो सकता है और इससे उनके संख्या में कमी हो सकती है। और तीसरा पॉइंट अगर आप चाहें तो केवल इतना लिख सकते हैं, बस इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ चाहे तो ये वाला लिखे कि जंगलों का प्रबंधन और उपयोग। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न कंप्लीट हो गया है। ठीक है। प्रश्न में कहा गया था 2 कारक, मैं बता दिया हूं। ठीक है प्रिय विद्यार्थी, प्रश्न 5 आपको ध्यान देना है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा
वनों की सुरक्षा का क्या प्रावधान है, लिखिए। यहाँ देखिए 1 2 3 4 पॉइंट दिया है, तो आपको क्या करना है ना कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट और ये वाला लाइन लिख लेना है। यानी मैं रेखा खींच देता हूँ, बस इतना, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस इतना लिख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वाला लाइन बड़ा है तो आप उसके जगह पर आप लोग ये वाला लाइन लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर पूरा दिखा देता हूँ। 4 पॉइंट में आपको जो आसान लगे वो 2 पॉइंट लिख लेना है, और ऊपर में जो ये लाइन है यहाँ से ये तो जरूरी है, ये आपका जरूरी है। उसके बाद 4 पॉइंट में जो आपको सबसे आसान लगता है 2 पॉइंट लिख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का। यहाँ पर बोला है वनों को किस प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है, विभिन्न उपाय लिखिए। तो देखिए, वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यथा वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। इसमें मैं आपको 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, वो भी सब छोटा छोटा रहेगा। पहला, वनों की अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। अति चराई पर रोक लगाई जाए। वनों से वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। 5वां पॉइंट, वन क्षेत्रों को संरक्षित करने की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट करना है। वीडियो और कमेंट में बताइएगा अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।